इमेजिन करें देर रात आप अपने बिस्तर पर बैठे हुए हो और अंधेरी की ओर घूर रहे हो और अपने में ही हारा हुआ, कमजोर और निसहाय महसूस कर रहे हो। आप अपने नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव के बारे में अनश्योर हो और ऐसा लग रहा है कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप जहां हो आप वहीं पर ठहराव महसूस कर रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, यह हर कोई व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है। कितना भी बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी ना कभी अपने अंदर इस तरीके का फीलिंग महसूस करता है। बट इस सिचुएशन को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे आप इन सारी कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट करते हुए अपने आप को दूसरों से अलग रखने में सफल हो पाते हो, वही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग अपने अंदर वो कमजोरी को फील करें तो उसको कैसे मैनेज करें और उसको कैसे काबू करें, और सबसे जरूरी कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे मजबूत होना चाहिए। क्या आप तैयार हो? अगर यस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने अंदर ये कमजोरी या फिर हारा हुआ क्यों फील करते हैं। कमजोर और खोया हुआ महसूस करना इट्स एन नेचुरल फीलिंग। जब भी हम लोग किसी भी परिस्थिति को लेकर जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम लोग अपने अंदर ही ज़्यादा थॉट प्रोसेस करते हैं तो इस तरीके की फीलिंग होना नेचुरल सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मूल कारण को समझने से, या जो भी चीज़ें हैं जिसके कारण आप अपने अंदर इस तरीके का हारा हुआ फील कर रहे हो, उन सारे रीजन्स को जब आप डिकोड कर समझने की कोशिश करोगे, देन आप बेटर पोजीशन में होगे उस तरीके के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ कॉमन रीजन्स हैं जिसके कारण हम सभी अपने अंदर इस तरीके की फीलिंग को उजागर करते हैं। जैसे बर्नआउट होना। जब हम लोग किसी भी काम को करते रहते हैं और उसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है तो हम अपने अंदर ही निराश हो जाते हैं और अपने अंदर उस तरीके के फीलिंग को उजागर करते हैं। अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस। जब हम अपने लिए रियलिटी का सामना ना करते हुए ऐसा गोल सेट कर देते हैं जो कि हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके के सिचुएशन में हम लोग इस तरीके की फीलिंग अपने अंदर उजागर करते हैं। इसके अलावा फेलियर। जब भी हम लोग किसी भी काम को करते हुए उसमें फेलियर का सामना करते हैं, देन ये नेचुरल है कि हम अपने अंदर हारा हुआ महसूस करते हैं। देन डायरेक्शन लेस। अगर आप में कोई भी डायरेक्शन ही नहीं है और अपने दिनचर्या को आप जिस ढंग से जा रहा है उसी ढंग से आप व्यतीत कर रहे हो, देन ये ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ समय बाद आप अपने अंदर ही आप हारा हुआ और लॉस सा फील करना शुरू करोगे। ना इन सबको मैनेज करने के लिए मैं समझता हूँ कि पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि किस लिए आप इस तरीके का फीलिंग अपने अंदर महसूस कर रहे हो। जब आपको पता चले, देन आप थोड़ा सा रुकें, पॉज लें अपने में ही और ये समझने की कोशिश करें कि उसको आप कैसे ओवरकम करने वाले हो। देन नेक्स्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी की मदद लें इस तरीके की सिचुएशन से आगे निकलने के लिए। अगर आप ज़्यादा ही अपने अंदर इस तरीके के फीलिंग को महसूस कर रहे हो और अपने में ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम समवन। आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव भी, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप उनके साथ अपनी समस्या का साझा करें और उसको शेयर करते हुए अपने आप में ही उन सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए तैयार रहें। नाउ कैसे ये चैलेंजिंग मूवमेंट्स आपको अपने कोर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने के लिए मदद करती है। ये कहा जाता है कि डायमंड्स मेड अंडर प्रेशर, और एक व्यक्ति में भी वो रेसिलेंस की कैपेसिटी तभी डेवलप होती है जब वो इस तरीके के चैलेंजेस को मैनेज करना जानता हो, इस तरीके के परिस्थितियों को अपने अंदर वो कंट्रोल करना जानता हो। सो इस तरीके की परिस्थिति को मैनेज करने के लिए पहले आपको सेल्फ अवेयर रहना बहुत जरूरी है। देन आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आप अपने अंदर रेसिलेंस को बिल्ड करना शुरू करें। अब रेसिलेंस को बिल्ड करने के लिए जब आप इस तरीके की परिस्थिति में जब भी पाते हो और अगर आप उन सारी परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए उनसे निकलने में सफल हो पाते हो, तो वही एक्सपीरियंस आपके अंदर रेसिलेंस को बिल्ड करने में मदद करती है और अपने अंदर प्रचुर कॉन्फिडेंट भर देती है। देन मैं समझता हूँ कि इस तरीके की परिस्थिति आपको एक ब्रॉडर माइंडसेट को डेवलप करने में मदद करती है। जब आप इस तरीके की परिस्थिति को अपने अंदर फील करते हो और अपने में ही ना हारते हुए इन सारे परिस्थिति को कैसे मैनेज किया जाए उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए अपने आप को खोजने में सफल हो पाते हो। वो आपको मदद करती है अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए। देन मैं समझता हूँ कि ये आपको एक क्रिएटिव पर्सन बनने में भी मदद करता है। जब आप इस तरीके की परिस्थिति में अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए, आप अपने आप को ही खोजते हुए आप इन सारी परिस्थितियों को मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो आप डिफरेंट तरह की काम को करते हुए
अपने आप अंदर उस क्रिएटिविटी को डेवलप करने में सफल हो पाते हो। नाउ हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि इस तरीके की परिस्थिति हमें और मजबूत और हमें और स्ट्रांग बनाती है, लेकिन इस तरीके की परिस्थिति को हम लोग कैसे मैनेज करें? Here are the 7 proven methods through which you will be able to overcome this sort of feeling of helplessness and weakness. First, redefine your weakness. अपने कमजोरी को परिभाषित करने की कोशिश करें कि आपके लिए वो कमजोरीपन क्या है, कब और कैसे आप अपने अंदर उस कमजोरीपन को महसूस करते हो। उसको रीडिफाइन करते हुए अपने आप का ही दृष्टिकोण बदलने के लिए काम करना शुरू करें। मैं समझता हूँ कि कमजोरी विफलता नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक अवसर है। जब आप कमजोरी से ही अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तब जा करके आप अपने अंदर उस रेसिलेंस कैपेसिटी को डेवलप करने में सफल हो पाते हो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका डर है उसको रिफ्रेम कर उसको एक पेपर में लिखने की कोशिश करें और उसको इस तरीके से परिभाषित करें कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आप उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ने में सफल हो पाओगे। देन नेक्स्ट, इस तरीके के फीलिंग को ओवरकम करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपके लॉन्ग टर्म विजन है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में परिणत करें। नाउ जब भी हम लोग बड़े गोल को सेट करते हुए उसको अचीव करने के लिए निरंतरता के साथ काम करते रहते हैं और हमें ये लगता है कि हम लोग उस गोल के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब ये ऑब्वियस है कि हम अपने अंदर हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप उसी बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हुए, आप 1 बाय 1 करते हुए उसको अचीव कर आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू करोगे, देन आप अपने अंदर ऑटोमेटिकली उस यात्रा को एंजॉय करते हुए अपने अंदर उस मोटिवेशन को बरकरार रखने में सफल हो पाओगे। नाउ इसी से ही नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप उन छोटी छोटी जो भी सेट किए हुए गोल हैं उसको जब आप अचीव करो, उन सारे अचीवमेंट को भी एक विनिंग स्टेटस की तरह लेते हुए अपने अंदर ही उस स्मॉल विन को सेलिब्रेट करें। जब आप इन सारी छोटी छोटी विंस के ऊपर फोकस करते हुए अपने आप को स्थिरता रखने के लिए फोकस रखोगे, देन आप ऑटोमेटिकली बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल हो पाओगे। मैं समझता हूँ कि एवरी स्मॉल विक्ट्री मेक्स यू मोर परफेक्ट एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने में ही कुछ अच्छी आदतें का चयन करें और उसको पालन करने के लिए अपने आप में ही एक प्रतिबद्धता को स्थापित करें। जब आप सुबह उठते ही कुछ अच्छी आदतों को पालन करना शुरू करोगे, देन आप अपने पूरे दिन के लिए एक टोन सेट करने में सफल हो पाओगे। देन नेक्स्ट, मैं समझता हूँ कि अपने अंदर ही अपने आप को काम रखें और अपने अंदर ही उस स्थिरता को भी फील करना शुरू करें। इस भागदौड़ वाले दुनिया में हम लोग कभी अपने अंदर उस स्थिरता को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप अपने अंदर ही उस स्थिरता को महसूस करना शुरू करोगे, देन आप जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनसे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगे। बी काइंड टू योरसेल्फ एंड डोंट लेट अदर एक्सटर्नल वैलिडेशंस डिफाइन यू। अपने अंदर ही अपने गोल को सेट करें और उसी को करने के लिए अपने आप में अग्रसर होते रहें। इसमें मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने अंदर जो भी थॉट प्रोसेस है, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करते हो, उसको रिफ्रेम करना शुरू करें। जब भी इस तरीके के नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने अंदर आप करना शुरू करो, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए अपने आप को सही ट्रैक पर रखने के लिए मजबूर करें। देन नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने जो भी गोल रखा हुआ है, जो भी पर्पस है आपके लाइफ का, उसके साथ फिर से रिकनेक्ट कर देते हुए अपने आप को आप स्थिरता के लिए फोकस रखें। जब भी आप अपने अंदर हारा हुआ या कमजोर महसूस करना शुरू करो, तब अपने उस वाई को याद करें कि किस लिए आपने जो भी लक्ष्य है उसको सेट किया था और उसके लिए काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट किया था। जब आप उस वाई के साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर उस पॉजिटिव थॉट को भी डेवलप करने में सफल हो पाओगे। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर दिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को रिफ्लेक्ट करें और उस वाई को अपने आप को ही फिर से याद दिलाने की कोशिश करें, अपने अंदर ही उस कॉन्फिडेंस और उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए। देन नेक्स्ट, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी ज़रूरत हो अपने में ही उन सारे कदमों को लेने की कोशिश करें और वो जो भी कमजोरीपन या जो भी आप अपने अंदर हेल्पलेसनेस का फील करते हो उसके लिए काम करना शुरू करें। इस थॉट प्रोसेस के साथ ना बैठे कि ऑटोमेटिकली सिचुएशन अच्छी होगी और आप अपने में ही उस चीज़ को करने में सफल हो पाओगे। हाँ, भले ही जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे देन ये हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे अपने डर के प्रति, अपने वीकनेसेस के प्रति, जिस भी कारण आप अपने अंदर उस फेलियर को फील कर रहे हो उसके प्रति, देन उस तरीके के सिचुएशन से आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। सो एक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। आप जिस भी परिस्थिति में अपने आप को पा रहे हो उससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। डर के बावजूद भी एक्शन लेने पर फोकस करें, तब जा करके आप उन सारे डर को
हटा करके अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर करने में सफल हो सकते हो। नाउ मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज कोई ऐसा काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें जो आपको डराता हो लेकिन आपको आगे बढ़ने में मदद करता हो। ना कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आप हार चुके हो, कमजोरी का मतलब है कि आप अग्रसर हो, आप अपने आप में ही आगे बढ़ने के लिए निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखें, ये कॉन्फिडेंस या ताकत की यात्रा एक कदम से ही स्टार्ट होती है। जब आप एक कदम करते हुए कंसिस्टेंटली उन सारे कदम को आगे बढ़ाते रहते हो, तब जाकर के आप अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को निखारते हुए अपने लक्ष्य को भी हासिल करने में सफल हो पाओगे। फाइनली, अगर ये वीडियो आपके साथ रिजोनेट करती है और कुछ ना कुछ वैल्यू या फिर कुछ ना कुछ आपने यहाँ से सीखा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ऐसे दोस्त के साथ या फिर ऐसे रिलेटिव्स के साथ जिसको इस तरीके की मोटिवेशन की या इस तरीके की आत्म जागरूकता की जरूरत हो, या फिर जो कोई अपने आप को निराशाएं और हारा हुआ महसूस कर रहा हो। आत्मविकास और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की इस यात्रा को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो बाय ज्वाइनिंग द सक्सेस फाउंडेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ साथ आपको कैसे अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना है, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाकर के इस लिंक को फॉलो करें, सारी डिटेल को पढ़ें और अपने आप को इस यात्रा का पार्ट बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने इस चैनल को डिस्कवर किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके के फ्यूचर रिलीज आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।